पाकिस्तानी तारीख की सुनियारा मार्केट में सबसे बड़ी चोरी। ये मेरे रकम में पीछे दुकान है शेख वसीम अख्तर साहब की, और पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा नौसरबाज 1 अरब रुपए की ये नौसरबाजी कर कर राय फरार हो चुका है। ये सारा वो रेपुटेशन अपनी बना रहा था। जब लोगों का माल अच्छा खासा उसके पास आ गया तो लेके फरार हो गया। तकरीबन कोई 55 तोले का सामान मेरे से लिया है। ये लमसम अगर अमाउंट बनाई जाए कितनी बनती है? ये कुछ 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए बनेगा। आप दादरसी कर रहे हैं, हम मुझे को बड़ी खुशी है कि आप कर रहे हैं, तो आला हुकाम जो पुलिस है वो क्यों नहीं आके कर रही? ये ताजर हैं, ये टैक्स पेयर हैं, क्या करें? ये किसके पास जाएं? खुदकुशी कर लें। कल मैं खुद गया हूँ तो उन्होंने कहा जरा पिछू हट के खलो, दस रहे थानू, कहते जनाब रिटर्न नहीं करते, पर्चा नहीं दे सकते। पता लगा वो घर भी फरोख्त करके चला गया होगा, और 4 तारीख को ही उसने घर के भी कब्जा दूसरी पार्टी को दे दिया हुआ था। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। ये मेरे रकम में पीछे दुकान है शेख वसीम अख्तर साहब की, जो इस मार्केट में बाकायदा प्रेसिडेंट भी रहे, अरसा 30 साल से काम करते रहे, और पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा नौसरबाज, सबसे बड़ा डबल शाह, सबसे बड़ा फ्रॉडिया निकला है। जी हाँ नाज़रीन, वो शख्स जो नमाज की पहली सफ में नमाज पढ़ा करता था, वो शख्स जो इस पूरी मार्केट में रहने वाले ताजरान को खाने खिलाया करता था, उनको नाज़रीन सामाइन कैसे लूट कर फरार होता है कि बाकायदा सबसे कई अरसे से प्लान करके सोना इकट्ठा करता है, और इस मार्केट का एक एक दुकानदार जो है वो 2-2, 3-3 करोड़ का सोना उसको उसके एतमाद की वजह से, उसके इखलाक की वजह से दे देता है, जिसके बाद बाकायदा वो प्लान करता है और 4 तारीख को ये सारा सोना इकट्ठा करके, आप फुटेजेस देख सकते हैं, यहाँ से राय फरार इख्तियार करता है। बताया ये जा रहा है कि अब तक की ये पाकिस्तानी तारीख की सुनियारा मार्केट में सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी नौसरबाजी है। 1 अरब रुपए की ये नौसरबाजी कर कर राय फरार हो चुका है। नौसरबाज कितनी देर से आपके साथ मनासिब में था? क्या गुफ्तगू चलती थी, क्या मामला थे? उसका नाम वसीम अख्तर है जी, और तकरीबन वो 25 से 30 साल पुराना यहाँ दुकानदार है। हमें भी यहाँ को 35-40 साल हो गए हैं काम करते हुए। वो यहाँ हमारे साथ काम करता है, लेन देन करता था, और हमारे साथ अच्छे मरासम थे उसके। लेन देन के मामले में खरा इंसान था? बहुत खरा था जी। वो रेपुटेशन बनाने के लिए मैं कहूँगा खरा था कि हमारे साथ बाहर के भी टूर किए, हमारे शादी ब्याहों में वो आता था, और अच्छा लेन देन था, नमाजी था, नमाज भी पढ़ता था। हाँ जी। मगर जब ये सारा वो रेपुटेशन अपनी बना रहा था, जब लोगों का माल अच्छा खासा उसके पास आ गया तो लेके फरार हो गया। मुझे ये बता दें, चूँकि आप भी इस जद में हैं, पर्चा कटवाते हैं, आपका भी माल लेके फरार हुआ है, आप तो उसको फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते थे, लगा था कि ये बंदा इतना बड़ा नौसरबाज निकलेगा? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं लगा था। और हमें तो क्या, किसी को भी नहीं पता, ये कुछ 40 एक लोग हैं जिनके साथ ये काम हुआ है, तो किसी को भी नहीं लगा, तभी तो वो उनके साथ ये काम वारदात करके गया। सर मुझे बताएं कि कितने अरसे पहले आपसे उसने सोना लेना शुरू किया, कितनी मालियत का सोना है जो वो आपसे बटोरा है उस शख्स ने, ज़रा ये थोड़ा सा बताइएगा। वो तो अरसे दराज से हमारे साथ काम कर रहा था, हमें सामान देता भी था, हमसे लेता भी था, सही काम कर रहा था। ये 4 तारीख का वाक़या है। उस दिन उसने तकरीबन कोई 55 तोले का सामान मेरे से लिया है। 55 तोले? ये लमसम अगर अमाउंट बनाई जाए कितनी बनती है? ये कुछ 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए बनेगा। 2.5 करोड़ का सामान आपसे लिया। ये किस तरीके को सामान लेता है? ये 4 तारीख को सामान लेता है कि जी मैंने कस्टमर को दिखाना है, मुझे दे दें, और कुछ देर बाद उसकी दुकान बंद हो जाती है। हमने पता किया तो उसने बताया कि मेरी भाभी फौत हो गई है कराची में, जिसके जनाजे के लिए मैं जा रहा हूँ, तो 3 दिन बाद मैं दुकान खोलूँगा, क्योंकि कराची जा रहा हूँ, 3 दिन बाद दुकान खोलूँगा, आपका सामान दे दूँगा। ये आपके शक्को शुबात और वहम गुमान में ये चीज़ चल रही थी कि एक शख्स जो शायद अभी मेरे से सोना लेके गया है, थोड़ी देर बाद अचानक ही दुकान का बंद हो जाना, तो कुछ शक्को शुबात नहीं हुए, तशवीश नहीं हुई कि ये क्या मामला है? उस वक़्त तो नहीं हुआ, मगर जब 3 दिन बाद उसने दुकान नहीं खोली, फिर शक्को शुबात हुए, और हमने पता करने की कोशिश की तो उसके घर भी गए। तो वहाँ से पता लगा वो घर भी फरोख्त करके चला गया हुआ है,
और 4 तारीख को ही उसने घर के भी कब्ज़ा दूसरी पार्टी को दे दिया हुआ था। मान वाला फीस 2-2.5 करोड़ रुपया सर, ये तो बहुत बड़ी मालियत नहीं है? बहुत बड़ी मालियत है। मरीम नवाज साहिबा से कोई अपील करना चाहते हो, आईजी पंजाब साहब से अपील करना चाहते हो? यही अपील है कि जनाब हमारा अजाला किया जाए। मेरा ही नहीं, यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 लोग हैं और ये 90 से 1 अरब रुपए का मामला है जितना वो सोना लेकर गया। उसकी फ़ोटोज मैंने दी है सब चैनल को, आपको भी मिल जाएगी कि जब वो गया है यहाँ से तो थैले भर के लेकर गया सोने के। मेरे साथ सदर मौजूद है, मेरे साथ इस पूरी की पूरी मार्केट की जो बॉडी है उनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और पूरी बॉडी तश्कील जो दी गई थी वो मौजूद है। बात करते हैं, जानते हैं मामला है क्या। सर सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि यहाँ पर रहने वाला हर ताजिर जो है वो इस गम से, इस कुर्ब से निकल रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी वारदात शहर लाहौर में, जिसको पाकिस्तान का दिल माना जाता है, वहाँ पर हो जाती है। 1 अरब रुपये का सोना चुरा के लेके जाया जाता है। ये चोरी नहीं है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। वो दुकानदार था, वो इकट्ठा करके भाग गया। ठीक है जी, ये फ्रॉड मेगा स्कैंडल है और आप दादरसी कर रहे हैं। हम मुझे को बड़ी खुशी है कि आप कर रहे हैं, तो आला हुकाम जो पुलिस है वो क्यों नहीं आके कर रही? ये जो लोग खड़े हैं पीछे मेरे, ये कोई यतीम हैं? ये कोई सियासी यतीम बैठे हैं यहाँ पे? ये ताजर हैं, ये टैक्स पेयर हैं। क्या करें ये? किसके पास जाएं? खुदकुशी कर लें? सर अभी तक कोई कॉल नहीं आती। सर आते हैं ना 2-4 एहलकार, आप एप्लीकेशन लेके आ जाएं। ओ भाई मेगा स्कैंडल हो गया, यहाँ पे डेस्क लगा दें। लोगों को एप्लीकेशन लिखनी आती है? सर ये फ्रॉडिया था कौन? इश्तेहारी बंदा था वो कौन? बिजनेसमैन था, कारोबारी था। कितने साल से इस मार्केट में मौजूद था? 30 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहा था। कैसे बटोर रहा था सोना, कैसे इकट्ठा करता रहा सोना? बस इतमाद की बिना पे ले गया वो। सर कितना कितना कौन कौन लुट गया है, क्या मामला आता है? तकरीबन कितने ताजर हैं? 40+ ताजर ऐसे हैं जो अपनी एप्लीकेशनें हमारे पास लेके आ चुके हैं। ठीक है जी, अब उसमें से 2 FIR दर्ज हो गई हैं जो थाने में तशरीफ़ ले गए हमारे साथ। अब बाकी एप्लीकेशनें मेरे पास आ रही हैं, जिसको मैं जैसे वो बच्चे को लेके जाते हैं ना स्कूल, वैसे लेके जा रहा हूँ थाने के। सरकार ਇਹਦਾ भी ना लिख लो, क्योंकि पुलिस कॉपरेट करे। पुलिस यहाँ पे आके बैठ जाए 10 मिनट, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे फ्रंट डेस्क बना दें। ये मेगा स्कैंडल हो गया है, 1 अरब का मैटर है, इसको डील करें आगे। अगला काम जो है वो पुलिस का है, अगला काम है जो हुकूमत का है। ठीक है, अब जो एजेंसियाँ हैं वो काम करें। अब जो होना था वो हो गया। अब ये स्कैंडल कितने दिन पहले फरार हो गया था यहाँ से? सर ये 4 तारीख को उसने कहा कि मेरी को भाभी फौत हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ, टिकट मुझे नहीं मिली, मैं बाई रोड जा रहा हूँ, 4 दिन के बाद आऊँगा। मंगल के रोज़ दुकान खुलेगी। मंगल को दुकान नहीं खुली, उसके घर गए हैं चेक करने के लिए, तो घर बिक चुका है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। घर भी बेच घर बिक गया हुआ है। अगली पार्टी वहाँ पे रह रही है, जो उसके पास रजिस्ट्री है, वो डॉक्यूमेंट्स लेके तो थाने वो भी आ रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है जी, हमें तो नहीं पता क्या हुआ है, हम ख़रीद चुके हैं। लिहाजा वो प्लान्ड था, वो करके जा चुका है। अगर वो यहाँ पे है तो कम से कम उसको रोका जाए। इम्प्लीमेंटेशन है कोई नज़र आ रहा है? तो जब हम जाते हैं तो उस वक्त आपको पता है फ्रंट डेस्क बड़ा अच्छा काम करता है कि जी ऐसे बटन दबाएं, अपने नाम का पर्ची लें, तो ये ऐसे टोकन मिलता है आपको। वहाँ तक कार्रवाई बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद जो कार्रवाई है ना, उस पर फिर स्लो पॉइजन लग जाता है। स्लो पॉइजन? हाँ जी, उसके बाद स्लो पॉइजन से मुराद है कि ये काम रेंगते रेंगते भी नहीं होता, दिखाई दे। रेंगते ही होगा ना। अच्छा, उसको कल तो मैं आपके बात बताता हूँ ना, कल मैं खुद गया हूँ तो उन्होंने कहा जरा पिछू हट के खलो, दस रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗਾ? मैं कहा जनाब रिटर्न नहीं है, फ्रॉड होया। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡੀਆ ਹੁੰਦਾ रिटर्न करके नहीं जाता। कहते जनाब रिटर्न नहीं है तो ਅਸੀਂ पर्चा नहीं दे सकते। उसके बाद जब मीडिया पे हाइप थोड़ी सी बनी है, हम थोड़ा सा पीछे गए हैं, उन्हें मैंने बताया कि जनाब मैं मेंबर ऑफ दिस मार्केट हूँ, एंड देन उन्होंने कहा अच्छा तुसी कल आओ। इत्मीनान है। इत्मीनान इसलिए है कि देखिए अभी आज सुबह से जो SP साहब हैं, SP हैं शायद, वो तावन कर रही हैं। वो तावन इस हद तक कर रही हैं कि आप एप्लीकेशन लाते जाएं, हम FIR देते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब नंबर ऑफ़ FIRs हो जाएंगी, जब फ्रॉड की अमाउंट डिक्लेयर हो जाएगी, एंड देन वो कहते हैं जी हम कार्रवाई करेंगे।
नाज़रीन सूरत हाल सुन सकते हैं। नौसरबाज जो है वो नौसरबाजी करके राह फरार इख्तियार करके भाग चुका है और चूना लगा चुका है। चूना लगाने के बाद FIR का सिलसिला जो है वो जारी हो सारी है। हर ताजिर जो है वो अपनी फरियाद लेके जो है पुलिस के पास जा रहा है और बाकायदा इनकी जो बॉडी है वो इस पे वर्किंग कर रही है कि हर ताजिर को वो इंसाफ मिला जाए और जितना जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, वो शख्स जो है फौरी कानूनी गिरफ्त में लाया जा सके। अगर तो वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुका है तो बाकायदा इंटरपोल के ज़रिए जितनी भी पैसे लगते हैं वो पैसे लगाकर उसको यहाँ पर लाया जाए और कानून के सामने पेश किया जाए, कानूनी गिरफ्त में लिया जाए। आप अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में करें। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।